तो नमस्कार दोस्तों, अंपायर की डिसीजन से सहमत ना होकर कोई खिलाड़ी गुस्से से भाई स्टंप को लात मारकर उड़ा दे। ये कहानी सुनी हुई नहीं, देखी दिखाई भी लग रही है, लेकिन इस इंसिडेंट में, इस वाकये में वो एग्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं जो एक समय पर क्रिकेट की ओजी टीम वेस्ट इंडीज में हुआ करता था। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं 80 के उस दशक में, जहां वेस्ट इंडीज की दादागिरी चलती थी। अंपायर को कोहनी और स्टंप को लात मारकर उड़ाया गया था। 13 फरवरी 1980 वेस्ट इंडीज बनाम न्यूजीलैंड, एक ऐसा टेस्ट मैच जिसका रोमांच चरम पर था और देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। ये वो दौर था जब वेस्ट इंडीज की नाम का डंका बजता था। वही धारदार डेंजरस बॉलिंग अटैक और बल्लेबाजी के तो क्या कहने थे। सभी कयास लगाए बैठे थे कि वेस्ट इंडीज जो है न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर पर 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर देगी। लेकिन पहले ही टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में सर रिचर्ड हेडली 5 विकेट लेते हैं और वेस्ट इंडीज की टीम को रोक देते हैं 140 में। 5 में से 4 आउट उनके एलबीडब्ल्यू द्वारा होते हैं और वेस्ट इंडीज टीम की माने तो फ्रेड वुडॉल जो कि अंपायर थे, वो पैड पे लगते ही आउट देने को उतारो थे। फिर न्यूजीलैंड बल्लेबाजी के लिए आती है। देन वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है सेकेंड इनिंग में और टारगेट रखती है 104, महज 104 रनों का। और ऊपर से अंपायर्स की तरफ से खराब डिसीजंस। यहां पर इसकी वजह से वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी थे पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए और 6 साढ़े 6 फुटिया गेंदबाज कीवी खिलाड़ियों के सामने ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे मानो गोली की तरह गेंद आ रही है। अब मैच में खिलाड़ी की छोटी सी गलती रोमांच को बदल के रख सकती थी और उसी वक्त एंट्री होती है वेस्ट इंडीज के तेज तर्रार गेंदबाज माइकल होल्डिंग, द विस्परिंग डेथ। इस नाम से मशहूर ये वेस्ट इंडीज का तेज गेंदबाज कीवी खिलाड़ी की जो बल्लेबाज थे जॉन पार्कर, उनकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए उन्हें गेंद फेंक, जो कि बल्लेबाज को बीट करके सीधे विकेट कीपर डेरिक मुरे के हाथों में जाती है। और यहां पर माइकल होल्डिंग पूरी तरीके से श्योर थे कि जो गेंद है वो बल्लेबाज के ग्लव्स पे लग कर गई है और वो तुरंत अपील कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अंपायर जॉन हेस्टी टस से मस नहीं होते। इसके बाद आई गेंद पर जो अंपायर थे वो नो बॉल करार देते थे। गुस्से से तिल मिलाए माइकल होल्डिंग जब रनअप के लिए वापस आ रहे होते हैं तो अंपायर के जस्ट सामने बेल्स को छटक कर गिरा देते हैं और यहाँ पर भी अंपायर कुछ नहीं बोलते। लेकिन होल्डिंग का गुस्सा तो चरम पर था और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलनी थी। और फिर क्या था जब वो अगली गेंद के लिए आते हैं तो होल्डिंग अंपायर के इतने पास से निकलते हैं कि उन्हें जोर से कोहनी मारकर गेंद फेंक देते हैं। मतलब मैच हो रहा बहुत भयंकर, मैच के गजब नजारे। यहाँ पर अंपायर जो थे इसके बाद अपना हाथ पकड़कर सीधे चल देते हैं बड़े साहब यानी कि क्लाइव लॉयड जो कि टीम के कप्तान थे, उनके पास पहुंचते हैं और वार्तालाप होती है। बड़ी गंभीर चर्चा शुरू हो जाती है कि कंट्रोल योर बॉलर मेट। और उसके बाद ही थोड़ी देर की चर्चा के बाद मैच फिर से आरंभ होता है। अब जब होल्डिंग गेंदबाजी के लिए आते हैं तो इस बार बल्लेबाज जो जॉन पार्कर थे उनकी बल्ले से टकराकर सीधे विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है और एक सुर में पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज टीम एक सुर में अपील करना लगती है। और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अंपायर सीधे अपने हाथ जेब में डालकर खड़े हो जाते हैं। और फिर जो मैदान में हुआ उसने क्रिकेट के इतिहास में इस इंसिडेंट को सबसे कंट्रोवर्शियल बना दिया। टीम के साथ जब माइकल होल्डिंग अपील कर रहे थे तो वो फॉलो थ्रू करते करते बल्लेबाज के पास तक आ जाते हैं। और फिर जब अंपायर का रवैया ऐसा सामने आता है तो वो आओ देखते हैं बताओ और तेजी से स्टंप पर पैर मारकर उसे उड़ा देते हैं। दोस्तों, गेंदबाज के इस गुस्से को देखकर बल्लेबाज जॉन पार्क भी अपने ग्लव्स उतार कर बल्ला बगल में रख के पवेलियन की ओर बढ़ लेते हैं। लेकिन अंपायर का तो डिसीजन नॉट आउट था तो वो वापस उन्हें बुला लेते हैं। अब कुछ चश्मदीदों की माने तो होल्डिंग के इस रवैये की वजह यानी कि उनकी गुस्से की वजह थी अंपायर्स की गलत डिसीजंस या फिर कहे अंपायर्स की गलतियां। और यही रीजन था जब लात मारकर होल्डिंग स्टंप उखाड़ देते हैं तो सभी वहां पे मैदान में खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। विकेट कीपर तो उनके पास आके उन्हें समझाने बुझाने भी लगते हैं। जैसे तैसे करके वेस्ट इंडीज 73 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 8 विकेट तो गिरा देती है, लेकिन अंत में आकर वो 1 विकेट से मात खा जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सेकंड टेस्ट में अंपायर फ्रेड वुडॉल एक बार फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इस बार कीवी बल्लेबाज होवार्ड के ग्लव से बॉल टच होकर विकेट कीपर के पास चली जाती है और एक बार फिर फ्रेड वुडॉल की उंगलियां उठती नहीं है। और फिर टी ब्रेक के बाद वेस्ट इंडीज टीम मैदान में नहीं आती है। उनका तो साफ कह रहा था कि अब हमें फ्रेड वुडॉल नहीं चाहिए।
लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, अब हम खेलेंगे ही नहीं, और हम अगले ही दिन वही घर रवाना हो रहे हैं। भाई वो तो किसी तरीके से बोर्ड ने समझा बुझा कर खिलाड़ियों को वापस बुलाया और ये सीरीज पूरी करवाई। खैर बाकी के जो 2 मैचेस थे वो ड्रॉ हो जाते हैं और न्यूजीलैंड ये सीरीज अपने नाम कर लेती है 1-0 से, और वेस्टइंडीज के हाथ लगती है तो बस एक कंट्रोवर्सी। दोस्तों क्रिकेट की और ऐसी तमाम रोचक कहानियों के लिए CLG को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बताएं कि आखिर आपको अब कौन सी अगली कंट्रोवर्सी पर इंटरेस्ट है। हम उसी पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइव।